हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार और तारीख है 21 मई। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 7:15। तो मतलब एक तरफ मैं सब्जी में छौंक लगा रही हूँ और एक तरफ मैं रखी हूँ चाय बनने के लिए। और हस्बैंड भी सो के उठ चुके हैं, तो मतलब ब्रश वगैरह करके वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब चाय छान रही हूँ उनको देने के लिए, और पानी में पहले से गर्म पानी में दे चुकी हूँ। तो चाय और मतलब चाय दोनों लोग हम साथ में बैठ के पी लिए हैं। तो यहाँ पे मैं ना परवल फ्राई कर रही थी, तो वो फ्राई करके फिर मैं गई बैठ के साथ में चाय पी। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ अभी मैं सब्जी में छौंक लगाने। और कल थी हमारी एनिवर्सरी, मतलब 20 मई को एनिवर्सरी थी। तो मेरा व्रत था उस दिन, मतलब कल मेरा व्रत था सोमवार का, पशुपतिनाथ का। तो मतलब कल हम मनाए ही नहीं, क्योंकि कल सुबह भी मुझे मंदिर जाना था और शाम को भी मंदिर जाना था, और मेरा व्रत ही था। हस्बैंड अकेले थे खाने वाले, तो वो बोले कि आज रहने दो कुछ बनाने के लिए, कल बना देना, क्योंकि अकेले फिर खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मतलब एनिवर्सरी तो कल थी, बट आज हम सेलिब्रेट आज कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत करेंगे। बहुत धूमधाम से तो हम एनिवर्सरी मतलब नहीं मनाते हैं। पहली और दूसरी साल बहुत अच्छे से मना था। उसके बाद फिर दूसरे साल आद्या बेबी हो गई, फिर उसके मतलब अभी 5-6 दिन बाद ही आद्या का बर्थडे आने वाला है। तो हम ज़्यादा तैयारी ना अपने उसके बर्थडे का करते हैं, कि हमारी एनिवर्सरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए उसका बर्थडे होता है। तो मतलब हमारी एनिवर्सरी बस यूं ही हम बाहर गए और थोड़ा सा एंजॉय किए और चले आते हैं। बट जो हमारा मतलब खूब अच्छे से मनाना और इन्जॉय करना होता है, वो हमारे बच्चे का बर्थडे होता है। और हर माँ बाप को होता है कि अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को करने के लिए। तो मतलब हमारे से ज़्यादा हमारे बेबी का ये उसका 30 मई को है और हमारा 20 मई को है। तो 10 दिन का अंतर पड़ता है हम दोनों में। तो इसकी वजह से मतलब कल रीज़न ये था कि कल हम मनाए नहीं, तो आज बना रहे हैं। आज मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ पूड़ी, सब्जी और खीर। ये तीनों चीज़ मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल मतलब आज शाम को फिर हम चले जाएंगे बाहर, तो शाम को तो कोई खाने वाला रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ। और मेरा 2 दिन से लगातार व्रत था, संडे को भी था और मंडे को भी था। तो आज मंगलवार है, तो आज मतलब मेरा पारण भी है, 2 दिन के बाद ही मैं खाना खा रही हूँ। तो इसलिए मैं सोची ये भी एक रीज़न है, चलो सुबह पूड़ी सब्जी खीर बना देते हैं और एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है, आलू परवल की मैं सब्जी बनाई हूँ, मतलब भंडारे वाली, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और यहाँ पे मैं पूड़ी छान रही हूँ, अभी हस्बैंड के लिए ही बस छानूँगी, क्योंकि उनको मतलब ऑफिस जाना है, उनको खा के भी जाना है। और एक साइड में मेरी खीर बन गई थी, तो हस्बैंड को नाश्ता में दे दी, वो नाश्ता वगैरह कर लिए थे, फिर उनका मैं लंच भी पैक करके दे दी थी। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करती हूँ। तो मैं ना जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि 10:30 बजे तक मैं अपना काम पूरा ख़त्म कर दूँ, मतलब जो घर का हमारा काम होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है और धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैसे लगता है कि मतलब दोपहर हो गया 9-10 बजे तक ही। तो यहाँ पे हॉल में जो मतलब बेड वगैरह है ये सब मैं सही कर दूँगी, और बेडरूम का भी मैं सही कर दूँगी। तब तक जब तक मैं बाहर का सारा काम कर रही हूँ ना, तब तक यहाँ मतलब किचन में चूल्हा भी ठंडा हो गया। तो जब अच्छे से गैस चूल्हा ठंडा हो जाता है तभी इसको मैं साफ़ करती हूँ। तो वापस से मैं आ गई हूँ अभी किचन में, फटाफट से मैं किचन की सफाई कर लूँगी, थोड़ा क्लीन कर लूँगी इसको अच्छे से, क्योंकि सब्जी में छौंक वौक लगाओ ना, पूड़ी वगैरह छानो, तो वो थोड़ा थोड़ा तेल वगैरह गिर जाता है, तो वो ना चिकनाहट सी आ जाती है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मतलब थोड़ा सा मैं ना सरफ ऐसे छीट, ऊपर से ऐसे छीट में दी हूँ। उसके बाद कपड़े से मैं ना इसे अच्छे से एकदम साफ़ की हूँ रगड़ रगड़ के, तो चिकनाहट एकदम से चली जाती है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है, और एकदम से अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चावल भी बचा था, तो जो मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा चावल भी बनाई थी, तो वो हस्बैंड को खा के और लेके चले गए, और थोड़ा सा ही चावल बचा है। और हस्बैंड की पूड़ी छानने के बाद ना मैं अपने लिए भी तुरंत छान के रख दी थी, क्योंकि शाम को हम लोग को चले जाना है। तो मैं सोची कि जो भी जितना काम होता है उतना मैं फिनिश कर लेती हूँ, ताकि शाम को फिर दोबारा मतलब इतना सारा काम ना करना पड़े। तो शाम को वही हल्का फुल्का फिर मैं काम की थी, बाकी तो मैं सुबह में ही सारा कंप्लीट कर दी थी। और अभी 9, 9:30 के करीब हो रहे थे। तो ये देखिए इतना सारा बर्तन हो गया था सुबह में, क्योंकि सुबह में प्रॉपर अच्छे से खाना बना ली थी, लंच ब्रेकफास्ट सब वही एक ही हो जाता है,
क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मतलब सुबह के 8:30 बजे वो ऑफिस जाते हैं, तो मुझे सब कुछ बनाना पड़ता है सुबह में ही। ऐसा नहीं है कि सुबह में कुछ मतलब पराठे सब्जी बना लो फिर दोपहर में दाल चावल बना लो। दोपहर का लंच मेरे यहाँ नहीं बनता है, मैं सुबह में ही सब कुछ बना के हस्बैंड को देती हूँ, वो अपना लंच हॉस्पिटल में कर लेते हैं अच्छे से। तो मेरे यहाँ सुबह में और शाम में ऐसे खाना बनता है, ये नहीं है कि दोपहर में भी कुछ बने। मैं नहीं बनाती हूँ, अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो इकट्ठे ही मैं सब बना के रख लेती हूँ, वही मैं दोपहर में भी खा लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता कि अकेले के लिए बनाओ। अब जब आद्या बेबी पढ़ने लगेगी ना, मतलब स्कूल जाने लगेगी, तो शायद फिर वही दाल चावल फिर मैं दोपहर में बनाने वाला शुरू करूँ, बट अभी तो ऐसा नहीं है, अभी बस जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि पानी टंकी का बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट से तुरंत झाड़ू पोछा मैं कर ली थी और मैं फटाफट से गई नहा वहाँ के आ गई हूँ। और इस यहाँ पे इतना सारा मतलब बहुत सारा कपड़ा था कल का धुला हुआ, तो मुझे शाम को मैं कपड़े उतार के लेके जब आती हूँ ना, मैं तुरंत उसको फोल्ड नहीं करती हूँ, उसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि इतना गर्म होता है कपड़ा ना, तो तुरंत फोल्ड करके रख दो तो वो अच्छा नहीं होता। तो मतलब मैं शाम को उतार के ही लेके आती हूँ, तो ऐसे रख देती हूँ, फिर अगले दिन सुबह में मैं फ़ोल्ड करती हूँ। ऐसा रोज़ का नहीं है कि मैं तो रोज़ ही ऐसे करती हूँ, कभी कभी ऐसे करती हूँ, बाकी तो जैसे उतार के लेके आए वैसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मतलब शाम के बज गए हैं 6:30 पौने 7 के करीब हो रहे थे, मतलब 6:30 के बाद का ही टाइम है। तो यहाँ पे मैं मतलब रेडी हो रही हूँ, आद्या को मैं तो कपड़े पहना चुकी हूँ, बट इसका कपड़ा भी मैं चेंज करूँगी, इसको ये इसमें अनकंफर्टेबल सी लग रही थी ये, तो इसका मैं चेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं हल्का फुल्का मेकअप कर रही हूँ, हल्का सा फाउंडेशन लगाई हूँ और थोड़ा सा ब्लश लगाई हूँ, काजल, और मतलब उसके बाद मैं ना वो मेकअप जो स्प्रे होता है मतलब सेट करने वाला, वो मैं थोड़ा सा लगा ली हूँ, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो सेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती कि बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, नहीं, जब मुझे बाहर जाना होता है तो मैं हल्का फुल्का सा कर लेती हूँ। बाकी घर में तो मैं, आप मुझे देखते हैं मैं कैसे रहती हूँ, बहुत ऐसे जैसे मतलब बहुत सिंपल तरीके से रहती हूँ, ये नहीं है कि बहुत फैशन में रहूँ। और अपना अपना पसंद होता है, ये ऐसा नहीं है कि सब लोग ही वैसे ही रहें। और मतलब बहुत कमेंट भी आता है कि तुम ऐसे ऐसे क्यों रहती हो, तो मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है कि नहा धो लिया, कपड़े वगैरह पहन लिए, घर में इतना मेंटेन होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर अच्छे से तैयार होके जाओ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तब फिर मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, लेकिन मैं घर में ऐसे सिंपल तरीके से ही रहती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं DLF मॉल, नोएडा सेक्टर 18 में है। क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग सबसे बढ़िया समझे कि चलो मॉल में चलते हैं, खा पी के घूम के और फिर आ जाएंगे। तो मंदिर तो मैं कल 2 बार गई थी, तो मंदिर तो आज मैं गई नहीं, क्योंकि एनिवर्सरी हमारी कल थी, तो मंदिर जाना कल ही बनता है। तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो हम लोग कल ही कर लिए थे 20 मई को ही, लेकिन आज एनिवर्सरी नहीं है, बस हम लोग ऐसे गए थे कि चलो कल सेलिब्रेट नहीं किए तो आज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग मॉल में गए हैं और हम लोग सीधे ऊपर ही चले गए थे खाने के लिए ही, क्योंकि हमें भूख भी बहुत तेज़ी लगी थी। जब शाम को हस्बैंड आए तो सिर्फ मैं चाय और पानी ही उनको दे दी थी, कुछ स्नैक्स में नहीं दी थी, तो भूख हम दोनों को बहुत तेज़ से लगी थी, तो हम डायरेक्टली वहीं पहुंच गए खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड बर्गर लाए थे और उसके साथ जो भी सब कुछ मिलता है वो सब था, तो वही हम लोग बैठ के खाए। उसके बाद फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, फिर पिज़्ज़ा भी हम लोग खाए। फिर उसके बाद मतलब मॉल में घूमे, और लेना मुझे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम मॉल में गए हैं तो अब मुझे लेना है ये वो। हस्बैंड 2-3 मतलब कपड़े मुझे पहले से ले लिए थे, वो बोले थे जो तुमको लेना वो ले लेना, तो मैं 2-3 कपड़े ऑनलाइन मंगा ली थी पहले से ही। तो अभी हमारा सारा ये है ना तैयारी कि हम अपने मतलब बच्चे का हम बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिर भी इसका बर्थडे देखो घर पे सेलिब्रेट होता है या कहाँ होता है, हर साल तो मतलब इसी का ये तीसरा बर्थडे रहेगा, बाकी 2 बर्थडे तो इसका गांव में हम मनाए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो इसके बर्थडे पे हम अक्सर चले जाते हैं घर पे, तो वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारी गाँव में है, बस हम लोग यहाँ हैं 2 ही 3 लोग। लेकिन इस बार हम नहीं जा पाए, तो देखिए कहाँ मिलता है, हो सकता है हम कहीं बाहर ही चले जाएं, बाहर मतलब कहीं भगवान के दरबार में जाएं जहाँ मेरा बच्चा दर्शन करेगा। तो ये सबसे अच्छा बर्थडे होता है। और मेरे हस्बैंड को केक वगैरह काटना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं पसंद है कि फिर केक काटो, ये करो वो करो। वो तो गाँव में जाती है तो मतलब फैमिली हमारी होती है तो बच्चे से कटवा लेती है, बाकी हस्बैंड को नहीं पसंद है केक काटना। उनको ये अच्छा लगता है कि किसी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पूजा पाठ कर लो, और जो गरीब होते हैं ना उनको कुछ मतलब खाने पीने का दे दो, मंदिर में दान वगैरह कर दो, तो ये सब उनको अच्छा लगता है। बाकी ये नहीं अच्छा लगता कि घर डेकोरेशन कर दो
और मतलब केक वगैरह काटो, तो ये सब पसंद नहीं है तो हम करते भी नहीं हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे प्ले जोन में, जहाँ आद्या खूब इंजॉय की, ये बहुत खेली। उतना सारा वीडियो हम शूट नहीं किए क्योंकि मेरे में स्पेस ही नहीं था। तो ये अपना खूब इंजॉय की, क्योंकि इसको हम लोग वहाँ खेलने के लिए डाल दिए थे। और अभी रात के बज रहे हैं 9:45, जो कि हम मॉल से निकल रहे हैं घर के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग सीधे आ गए हैं घर। फिर आए, थोड़ा सा आराम किए, पानी वगैरह पिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो शाम को कोई काम नहीं था, बस यही दूध गर्म कर रही हूँ। जो दिन का दूध था उसे भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और अभी मतलब आद्या क्योंकि रात में 1-2 बार दूध पीती है, तो अभी मैं फटाफट से दूध गर्म कर रही हूँ। और खा पी के तो हम लोग बाहर से आए ही, खाना पीने का कुछ है ही नहीं कि खाना पीना। हाँ, बस सब्जी बस मैं काटी हूँ अगले दिन के लिए। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।